चलिए देखिए ध्यान से पढ़ना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकलना है, वैद्युत विभव। ठीक है, हमने पहले पार्ट में ज्ञात किया था कि जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है, ये क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है, और इसके कारण यहाँ इससे आर दूरी पर अगर कोई बिंदु है, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, ठीक है, इससे डिस्टेंस दिया हुआ है, आर डिस्टेंस इसकी, और आर डिस्टेंस पे आपका जो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई का मान आपने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, याद है आप लोगों को। इस बिंदु पर आपने विभव निकाला था, तीव्रता निकाला था। अब आपको सेम वैसा ही प्रोसेस है, लेकिन क्या निकालना है, विभव। आपने विभव को पढ़ा है, विभव क्या होता है, विभव को हमें कल डिफाइन किया गया था ना जी। विभव भी बराबर क्या होता है, W/Q। यदि हमें क्या मालूम हो, यदि हमें उस बिंदु पर किया गया कार्य मालूम हो किसी चार्ज को लाने में अनंत से, तो उस किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले कार्य को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा कि हमारा किया गया कार्य कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई चार्ज है जो इससे x दूरी पर है। कितना दूरी पर है, x दूरी पर बिंदु कहाँ पे स्थित है, A पर स्थित है, और इसका जो चार्ज का मान रखते हैं हम परीक्षण आवेश क्या रखते हैं, Q0 रखते हैं। तो आपका ये Q चार्ज से x दूरी पर एक चार्ज क्या है, Q0 है, और इसके हम क्या मानेंगे कि ये चार्ज आपका इनफाइनाइट से कहाँ तक लाना है, P तक लाना है। क्योंकि यदि हम इनफाइनाइट से बिंदु A तक नहीं, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, तो उस किए गए काम में हम इस चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, वैद्युत विभव निकल जाएगा। उसी कार्य को ज्ञात करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि आपका ये जो चार्ज Q है इससे x दूरी पे क्या रखा गया है, Q0 आवेश रखा गया है। तो आइए इसके लिए क्या करेंगे, माना कि Q आवेश बिंदु, कोई बिंदु पकड़ लीजिए, बिंदुओं पर क्या है, स्थित है। ठीक है, जिससे कितने दूरी पर, जिससे r दूरी पर, ये वाली दूरी, ठीक है, जिससे r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर कौन सा बिंदु है, बिंदु P। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए क्या किया था हमने, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि मान लेंगे कि हमारे पास एक चार्ज Q0 है जो, ठीक है, Q से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। माना परीक्षण आवेश, बीच में मत बोलो, ध्यान से देखो, माना परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 Q से कितनी दूरी पर, x दूरी पर बिंदु P पर क्या है, बिंदु A पर, बिंदु A पर क्या है, स्थित है। अतः कूलाम तो लग जाएगा अब ना, तो कूलाम के नियम से F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज आपका Q है, एक चार्ज क्या है, Q0। अब बीच की दूरी क्या है, x है, यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, x² है। तो कूलाम कहता है कि ये बराबर 1/4 पाई Q0 अपन क्या होता है, x² होता है। चलिए हमने बल निकाल लिया। अब देखिए, अब यह मानेंगे कि इस चार्ज को हमने अल्प विस्थापन किया, B से कहाँ तक लाए, A से B तक हम लाने में इसे dx विस्थापित करना पड़ा। ये बल इधर लगेगा, इसके विरुद्ध में जितना बल लगाना पड़ेगा, तो इतना बल लगाएंगे और इतना विस्थापित करेंगे तो हमें कुछ काम मिलेगा,
और वह काम इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो यही मान लेंगे कि माना कि Q नॉट को, ठीक है, dx विस्थापन करने में, dx विस्थापित करने में कितना काम करना पड़ेगा बताओ? डेल्टा माने कि डी माने? डी माने तो dw कार्य करना पड़ता है। अतः अब तो फार्मूला जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्लियर है? तो कार्य कितना माने हैं आप लोग? dw। बल कितना लगा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन x। विस्थापन कितना किए हैं? dx। समझ में आ गया? तो ये आपका छोटा सा क्या है, काम है। यदि चार्ज को आप थोड़ा सा क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। क्लियर हो गया? हमें कितना कार्य ज्ञात करना है? हमें इनफाइनाइट से कहाँ तक लाना है? हमें इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा ही खंड बना सकते हैं कि इतना खंड इसके कई भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे कार्यों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा समाकलन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब पूरा वर्किंग निकल जाएगा। तो लिखेंगे अतः कहाँ से, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, P तक। लाने में किया गया कार्य W इजिकल टू समाकलन कर देंगे किसका, dw का, और लिमिट लिख लेंगे हाँ देखिए ध्यान से। तो इनफिनिटी से कहाँ तक ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट से मिनिमम कहाँ तक ला रहे हैं, R तक। कहाँ तक ला रहे हैं, R तक। यहाँ चिन्ह लगा लीजिएगा किसका, माइनस का। किस लिए पता है, माइनस का इसलिए चिन्ह लगेगा क्योंकि आपका बल कहाँ लग रहा है, इधर, और विस्थापन कहाँ हो रहा है, इधर। तो जब बल और विस्थापन की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। पता है ना? तो बल आपका इधर लग रहा है, विस्थापन आपका इधर हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो आपका ये माइनस बाहर निकाल देंगे, और इसका मैं छोटा सा खंड यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको W इजिकल टू समाकलन करने तो आता नहीं होगा, अभी नहीं आता है। चलो देखो, समाकलन उन्हीं की चीज़ों का किया जाता है जो चीज़ें क्या होती हैं, चेंजेस होती हैं। इसमें ना Q चेंज होगा, ना Q नॉट चेंज होगा। देखिए ध्यान से, ना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा, ना Q चेंज होगा, ना Q नॉट चेंज होगा। तो किसका चेंज होगा, x। यह दूरी बढ़ती चली जाएगी और घटती चली जाएगी, तो इसी का समाकलन होगा। तो पहले dw का मान रखेंगे। dw का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मत चिन्ह लगाइए, और ये माइनस यहाँ लगा देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन कितना हो जाएगा, x² और dx, और W इजिकल टू, ध्यान से देखिए, ये बाहर निकल जाएगा, -1 बटा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q इंटू Q नॉट बाहर निकल गया, और ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो x पावर क्या हो जाएगा, -2 इनफाइनाइट टू कितना हो गया, 1 इंटू dx। छोटा सा एक सूत्र होता है, आप लोग समाकलन का सूत्र पढ़ेंगे। समाकलन x पावर n का सूत्र होता है। यदि इसका x के सापेक्ष किया जाए तो x पावर n प्लस कितना होता है, 1/n+1। मतलब जितनी घात होती है उस घात में एक जोड़ देते हैं, और बटा में उतना से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ भी वही क्रिया करना है। तो माइनस Q नॉट अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका करेंगे तो एक जोड़ेंगे ना, तो ये बताइए -2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो x पावर -1 और पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा ना सूत्र से। तो n+1 करेंगे तो -1 हो गया, ये भी -1 हो गया। अपर लिमिट क्या हो गया, 1, और ये हो गया आपका इन्फिनिटी। तो W इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो Q नॉट अब बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये एक बार अपर लिमिट कहते हैं 1 हो जाएगा। देखिए 1/x कर सकते हैं इसको, अगर माइनस है तो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 1 और ये हो गया इन्फिनिटिव। अब एक बार अपर लिमिट रखते एक बार लोअर लिमिट रखिए क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/, रखेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा x है ना जी, 1 क्यों लिख दिया गया है, r है ना ये, तो r रखेंगे 1/, क्या हो जाएगा r माइनस 1/इन्फिनिटिव। अब 1/इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है, तो इसका मान आ जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बचेगा कितना r, ये क्यू नॉट को कहाँ ला देंगे इधर, तो w/, कितना हो जाएगा क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q/, कितना हो जाएगा r, और w/q0 पढ़े हो क्या होता है v, तो v बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r। तो ये बिंदु विशेषकरण क्या होता है, विभव का मान होता है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज यदि कितना हो q हो और उससे आप जितना दूरी पर निकालना चाहते हैं तो उस बिंदु पर विभव का मान इजीली निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/, कितना होता है r। क्लियर है, कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है ना, चल।